बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की की रेसिपी या आलू के कबाब कह लें। बहुत ही क्रिस्पी बाहर से बन के रेडी होंगे, अंदर से जूसी होंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके जो कबाब हैं बिल्कुल टूटेंगे नहीं, चाहे वो कोई से भी आलू हों, किसी भी सीज़न के आलू हों। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, तो आज से ये आपके कबाब टूटेंगे नहीं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप टिप्स को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमेशा कट करके हमने बॉयल करना है, इसके बाद ही हमें इसको रेडी कबाब को करना है। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा सा जिसे हम प्रेस करेंगे, मैश करेंगे। हम किसी भी बीटर को यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कद्दूकश को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल्के हल्के से लम्स होंगे जिससे कबाब का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, हमने आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। थोड़े से लम्स हो कोई इशू नहीं है। कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून के बराबर नमक हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने साबुत ज़ीरा लिया था, जो भून के हमने कूट लिया था। ये भुनावा और कुटा हुआ ज़ीरा है। यहाँ पे हम 1 टीस्पून के बराबर भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये मोटा मोटा कूटा हुआ हमें चाहिए। यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये होममेड चाट मसाला है। और यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। आप कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं ऐड करना चाहते तो पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे होममेड गरम मसाला है। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे है लाल मिर्चें कुछ इस तरीके से 5 से 6 अदद हमने ली हैं, बारीक बारीक कट कर लेनी है। बस इसको हमने एक कलर देने के लिए यूज़ किया है। ये कुछ इस तरीके से होती हैं, जो हरी मिर्चें होती हैं उनका कलर जब चेंज हो जाता है तो ये रेड में हो जाती हैं। अब हरी मिर्चें जो नॉर्मल होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पत्ते हम हरा धनिया के और कुछ पत्ते हम यहाँ पे पुदीने के लेंगे। जितनी भी क्वांटिटी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम इन कबाब में ऐड करेंगे। और सबसे स्पेशल यहाँ पे 1 अदद हमने लेमन ऐड कर देना है। जब पुदीने, हरे धनिया, मिर्चें और लेमन का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये सारा फ्लेवर जो होता है ये इन्हीं चीज़ों से आता है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। एंड में लेमन अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है हमारे आलू के साथ अच्छे तरीके से रस बस जाए। और यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के हम ऐड करेंगे चावल का आटा। यहाँ पे मैदा या कॉर्नफ्लावर आपको ऐड नहीं करना। यहाँ पे आपको ऐड करना है चावल का आटा 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के हमने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। ब्रेड क्रम्स ना हो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल स्लाइस ले लें और उसे थोड़े से पानी में भिगो दें और 2 पीस स्लाइस का आप ऐड कर सकते हैं मैश करके। इससे क्या होगा, अच्छी बाइंडिंग होगी, आपके कबाब टूटेंगे नहीं। इसमें है ना हमें अंडे की ज़रूरत होगी ना किसी चीज़ की। तो ये देखें अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया है। हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे तरीके से बाइंडिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। ये बिल्कुल भी देखें स्टिकी नहीं हो रहे। अगर आपके स्टिकी हो रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और जो चावल का आटा है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। मोटे मोटे कबाब हम बना लेंगे क्योंकि ये थोड़े से मोटे और राउंड शेप में ही अच्छे लगते हैं। आपको जैसे भी शेप में पसंद हो आप उस तरीके से उसको शेप दे सकते हैं और इसे रेडी कर सकते हैं। अच्छा, मैं कभी भी आलूओं को प्रेफर नहीं करती कि हम फ्रीज़ किए हुए यूज़ करें। जब भी यूज़ करें फ़्रेश यूज़ करें क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो फ्रेश का ही आता है। इसी तरीके से हम सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें हमारे पास इतने सारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं 1 केजी में। यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए जो यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून के बराबर हमने लिया था। थोड़े से पानी में हम इसे स्लरी बना लेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। अच्छा सा ऑयल हीटअप होना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, हम अपने कबाब को पहले अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे हम अपनी कॉर्नफ्लावर की स्लरी में और 1 बाय 1 करके हम वो ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हम जब कबाब ऐड कर देंगे तो हमें इसे बिल्कुल भी 2 से 3 मिनट के लिए टच नहीं करना। अच्छे खासे ऑयल गर्म होना चाहिए जब ये आप इन कबाब को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 मिनट गुजर चुके हैं। इसके बाद ही हम यहाँ पे कबाब को पलटेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर आपने ठंडे ऑयल में या मीडियम ऑयल में अगर आप ऐड कर देंगे तो जो आलू है वो पूरा ऑयल जो है ऑब्ज़र्व कर लेता है, जिससे हमारे जो कबाब है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, ऑयली बन के रेडी होते हैं। तो ये देखें बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी बन के हमारे कबाब रेडी है। तो इसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको इन कबाब को रेडी कर लेना है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, स्नैक टाइम में ट्राई कर सकते हैं।
चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।